गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था, आज उसका सेकंड लेक्चर था और कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो बनाया था जो अपलोड नहीं किया हम लोगों ने, थोड़ा बीच में ख़राब हो गया था, वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग उसको दोबारा बना रहे हैं और अब आपको ये भेजा जाएगा और रेगुलर आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग उनकी तैयारी प्रॉपरली करते रहिए ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें दो चार्जेस की बात कही गई है, दोनों चार्जेस सिमिलर हैं और मिडिल से y डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज को और रखा गया है, Q0 है और ये डिस्टेंस है a और ये a है और ये डिस्टेंस y है और हमें फाइंड करना है कि इस पर जो फोर्स होगा वो y पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। y से उसके क्या रिलेशन होंगे, क्या प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो उसके लिए आप ये देखिए कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। जैसा कि साइन लगा नहीं हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है ना, क्यू बी क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है और ये क्यू बी क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है। हमें नेट फोर्स यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। फोर्सेस को हम रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंगल डिसाइड करना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, सिमेट्री है बिल्कुल। अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा। इस तरीके से इस f के अगर कंपोनेंट करें तो इस f का जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो f cos थीटा होगा और माइनस x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो f sin थीटा होगा। वैसे इस f का y डायरेक्शन में कंपोनेंट f cos थीटा होगा और प्लस x डायरेक्शन में कंपोनेंट f sin थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ यही दोनों बचेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि Q0 पर जो नेट फोर्स होगा वो 2F cos थीटा होगा। F की वैल्यू आप पुट करने के लिए आप इसको मान लीजिए, ये डिस्टेंस L है मान लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई L स्क्वायर, ये हो गया कूलम्स फार्मूला। और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया y, थीटा ये है ना, तो बेस हो गया y और हाइपोटेन्यूज हो गया L। तो ये जो एक्सप्रेशन बना वो बना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन L क्यूब इंटू वाई। तो y पर डिपेंडेंसी हमको दिख रही है, हालांकि हमको यहाँ पर L को रिजॉल्व करके और थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी ना पूछी जाए बल्कि पूरा फोर्स की वैल्यू पूछ ली जाए, तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि यहीं से हमें दिख रहा है कि जो नेट फोर्स होगा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर भी इसको अभी ठीक करना चाहिए, हमें पूरा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो L इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि पावर हाफ होगा, और L जब इतना होगा तो L क्यूब करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा, है ना, 3/2, और ये y जो साथ में आ रहा है ऊपर से वो आता रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर लिया जाए। हम यहाँ पर a को कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम a कॉमन लेंगे तो जो भी चीज़ कॉमन लेंगे वो पावर लेके आएगा। तो हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अपनी पावर लेकर बाहर आएगा, तो a स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a क्यूब बाहर आएगा और ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये देखिए y साथ में चला आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि y की वैल्यू काफ़ी कम है a से, इसलिए y और a के रेशियो को हम लोग लगभग नेगलेक्ट करेंगे, और नेगलेक्ट करेंगे तो ये आपका एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया है जो पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ तक पूरा सॉल्व करके बता दिया है।
ऊपर आपका चलता चला जा रहा है क्यू क्यू नॉट अपॉन ए क्यूब, और ये आगे देखिए वाई। तो यहाँ पर क्यू नॉट ए और ये जो फैक्टर है कांस्टेंट हैं सारी चीज़ें, तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वाई है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको यहाँ पर ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि जो y की वैल्यू है वही से काफ़ी कम है। इसका मतलब यही है कि आप y और a के रेशियो को निगलेक्ट कराने के बारे में क्वेश्चन बनाने वाला सोच रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको इस ब्रैकेट से a स्क्वायर को बाहर लेना चाहिए, जिससे कि y और a का रेशियो बन जाए, और उस रेशियो को हम अगर निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 3/2 जो कि 1 है। तो बन गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ए क्यूब और साथ में y। तो एफ नेट प्रोपोर्शनल टू y। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको तैयार करिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 3 चार्जेस की बात कही जा रही है, Q और Q, और ये कहाँ पर रखे हुए हैं, 0 पर और d/2 पर और d पर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर तीनों चार्जेस रखे हुए हैं, उनमें से एक चार्ज ओरिजिन पर है और एक चार्ज d/2 पे है और दूसरा चार्ज दूरी d पे है। ये लीजिए तीनों चार्जेस को हमने यहाँ रख दिया। इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। ये डिस्टेंस d/2 है और ये पूरी डिस्टेंस d है। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर जो ये रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स 0 है। तो इस पर नेट फोर्स 0 अगर है तो स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन होना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आइए हम ये देखें कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस इंडिविजुअली लग रहे हैं। तो हमने देखा कि ये Q और ये Q सिमिलर है तो रिपेल करेंगे ज़रूर। तो फोर्स ऑन 1/3, और ये Q और ये Q निश्चित रूप से अपोजिट पोलरिटी के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑन 1/2, अगर ये अपोजिट पोलरिटी का नहीं होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि ये भी रिपेल करेगा। और अगर इसको फर्स्ट चार्ज को अगर इन दोनों ने रिपेल कर दिया तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। इससे ये साबित होता है, देखिए ये तो एकदम क्लियर है कि ये Q और ये Q बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये Q इस Q को तो रिपेल करेगा। अब अगर हमें नेट फोर्स 0 करना है तो ये नेगेटिव होना चाहिए या अपोजिट पोलरिटी का होना चाहिए, अट्रैक्ट करे और नेट फोर्स को 0 बना दें, तब जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऑन Q नेट फोर्स हमें 0 करना है। क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1/3 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2। इसको जितनी जल्दी हो सके उतना सॉल्व कर लीजिए। Q अपॉन d स्क्वायर, Q अपॉन डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर, और Q स्मॉल q अपॉन d/2 का स्क्वायर। Q/d स्क्वायर कैंसिलेशन अभी हम लोग कर लेंगे। d²/4 कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये Q से Q कैंसिल हो गया, d² से d² कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल Q है और राइट हैंड साइड में देखें तो Q अपॉन 1/4 यानी कि Q इज इक्वल टू 4Q। सो Q इज इक्वल टू Q/4 ये रिजल्ट है, और साइन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये तय बात है कि इसका और इसका जो साइन है वो अपोजिट होगा, इसलिए इसके और इसमें जो रिलेशन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो -Q/4 होगा। अगर इसको हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करते तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली लग के आता, लेकिन क्योंकि हमने इसको मैग्नीट्यूड मेथड से सॉल्व किया है, और जब हम किसी क्वेश्चन को केवल मैग्नीट्यूड मेथड से सॉल्व करते हैं तो साइन खुद सोचना पड़ता है, वो अपने आप से लग के नहीं आता। ठीक है, तो साइन हम लोगों ने खुद सोचा कि अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं क्या, हैं ये सेम, ठीक है ना, कि ये कैपिटल Q है ये भी कैपिटल Q है, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा तो इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी अट्रैक्ट करेगा और तभी कैंसिलेशन होगा, नहीं तो फोर्स कैंसिल नहीं होंगे और इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पे आइए, जल्दी करते हैं ज़रा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2d दूरी पर हैं और एक प्रोटॉन है जो मिड पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है। अच्छा भाई, तो ये देखिए, ये दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं -e और मिडिल पॉइंट ये है, और मिड पॉइंट से एक प्रोटॉन को यानी कि +e चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया। कितना? x डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, x डिस्प्लेस किया गया। ये पूरी डिस्टेंस d थी, तो 2d थी, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो d होगी और ये डिस्टेंस आगे वाली भी d होगी। चलिए, वो सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसको हम शो नहीं कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रोटॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि जब ये इसके करीब पहुंच जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा तो भागेगा। फिर जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये SHM कैसे कर दिया माइनस के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल होगा, वाई डायरेक्शन में फिक्स सिंपल मोशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ठीक है, हो गया। तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसके पास जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, इससे दूर जाएगा अट्रैक्शन कम होगा, उसके पास जाएगा। क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिक्स चार्ज इज 2d, अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज प्लेस्ड स्लाइटली बाय डिस्टेंस x लेस देन d, x डायरेक्शन में है, नो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर इक्विलिब्रियम कहाँ मिल जाएगा। ये जो प्रोटॉन है उसमें देखो लिखा हुआ है x, तो उससे लग रहा है कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, लेकिन ये साफ लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम द टू फिक्स चार्जेस। इसको इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया गया। ये देखिए, ये है प्रोटॉन +e, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तब ये वापस आएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस d है, ये d है और ये डिस्टेंस x है। तो अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सॉल्व करनी है तो हमें पहले नेट रेस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड करने के लिए हमको कुछ एंगल वगैरह मानना चाहिए। एंगल आप कहीं भी मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ मान लिया, आप चाहें तो यहाँ मान लीजिए, हमने आसान तरीके से यहाँ मान लिया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, इसकी वजह से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर हम फोर्स के कंपोनेंट करें तो फोर्स का ये कंपोनेंट F cos थीटा और अंदर की तरफ वाला कंपोनेंट F sin थीटा होगा। इसी तरीके से इस फोर्स को देखें तो ये कंपोनेंट F cos थीटा और जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा होगा, और ये F cos थीटा और ये F cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा प्रोटॉन पर, जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा आपका 2F sin थीटा। और अब आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 2F, अगर इस दूरी को हम L माने, ये देखिए, तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, तो दोनों का चार्ज E और +E और -E, ये स्क्वायर हो गया, और अपॉन में हम लोग करेंगे L² और sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x/l। ये थीटा ये है ना, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x/l। तो नीचे ये L³ बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन L³ और साथ में x आ जाएगा। L की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस थ्योरम से d² प्लस x² होल टू द पावर 1/2, और यहाँ पर क्यूब होने की वजह से यहाँ पर पावर हो जाएगा 3/2। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन d² प्लस x² होल टू द पावर 3/2 इंटू x आ जाएगा। अब क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं कि जो x है वो d से काफ़ी कम है, तो यहाँ भी हमको कॉमन लेके एक फैक्टर को निगलेक्ट करना चाहिए। ये इसीलिए दिया होता है कि आप कॉमन लेके निगलेक्ट कर सकें। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया d को, d² कॉमन लिया, पावर लेके आएगा तो d³ बाहर आएगा, और यहाँ पर 1 + x² बाई d² होल टू द पावर 3/2। और ये देखिए x जो ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ से देखिए वो चला ही आ रहा है, ठीक है ना।
और यहाँ पर हम x बाई डी को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि x d से बहुत छोटा है, वेरी वेरी लेस देन 1 जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हमने हटा दिया। तो अब सोल्यूशन यहाँ देखिए ध्यान से, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू ये हो गया x। अब रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, जो रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो kx के बराबर होता है। हालांकि रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो माइनस kx होता है, F = -kx होता है। लेकिन जब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो हम उसके मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर कराते हैं, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो अगर हम वेक्टर मेथड से करेंगे ना तब तो लेके आ जाएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल मॉड मेथड से कर रहे हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से या तो हम माइनस साइन खुद लेके चलें या फिर हम मैग्नीट्यूड से कंपेयर करा दें। तो जब हमने इसको इससे कंपेयर कराया तो हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है और वो है E²/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ये है रेस्टोरिंग कांस्टेंट, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। और अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता होगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कुछ फार्मूले, जैसे कि टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई √m/k, ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 पाई √k/m, आपको दिख रहा होगा जगह ज़रा कम है। और अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तो ओमेगा = 2 पाई f, ठीक है ना। तो जब ये f में हम 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई कट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा √k/m। तो √k ये है, इसको रख दीजिए, E²/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब और अपॉन में ये रहा m। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। ऊपर E² जिसमें हो Q²/2 पाई एप्सिलॉन m डी क्यूब होल टू द पावर 1/2, ये रूट लगा हुआ है तो ये होल टू द पावर 1/2। ऑप्शन 3 सही होगा और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर 2Q² जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर है ही नहीं Q², यहाँ पर ऊपर Q² है नहीं। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर फंसेंगे इस क्वेश्चन में तो आप इस जगह पे आके फंसेंगे जब आप कॉमन नहीं लेंगे और x/d को आप निगलेक्ट अगर नहीं करेंगे तो आप ऑप्शन वाले आंसर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी ये दिया जाता है कि ये डायमेंशन या x की वैल्यू d से काफ़ी कम है तो दिया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई ऐसा मौका आए तो आप x और d के रेशियो को वेरी लेस देन मानते हुए इग्नोर करें और तब अपना जो रिफाइंड आंसर है वो बना के आगे बढ़ें। तो चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, रिवाइज़ करने लायक है, आप लोग इसको करिएगा, रिवाइज़ करके अच्छे से करिएगा। एक चार्ज Q है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन। एक चार्ज Q को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और क्वेश्चन ये है कि उसको कितना कितना डिवाइड करें और उनको कुछ दूरी पे रखें कि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम हो। तो अगर हमने एक टुकड़े को Q मान लिया तो दूसरा टुकड़ा Q-Q होगा। और ये देखिए हमने इसको ले लिया Q और इसको ले लिया है हमने Q-Q और बीच की दूरी को हम R मान लें। और हमें इस Q की वैल्यू को बताना है कि इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स लगे। तो पहले तो हम फोर्स लिख लेते हैं, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। K/Q1 Q2/R², इसको हम थोड़ा सा और ठीक कर ले रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा Q और ये स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन R², ठीक है ना। अब अगर हम मैक्सिमा मिनिमा का फंडा लगाएं तो फॉर f टू बी मैक्सिमम उसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लिया जाता है। जैसे ये वेरिएबल है, f वेरिएबल है तो q वेरिएबल है, बिल्कुल जो फोर्स होगा वो q के हिसाब से वेरी करेगा। भाई आप जैसा जैसा टुकड़ा करेंगे तो q जिस हिसाब से कम ज़्यादा होगा फोर्स भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगा। तो हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर लेंगे।
ये डिफ्रेंशिएशन मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इसके आगे सोल्यूशन यहाँ देखिए, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेंगे तो k/r² बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट को हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो q बाहर आ गया और q के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और -q² का 2q हुआ इक्वल टू 0। जब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि q - 2q इक्वल टू 0, मतलब q इक्वल टू 2q, यानी स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2। तो इस आंसर से हमको ये जानने को मिलता है कि अगर एक चार्ज को हमें 2 पार्ट में बांटना है और फोर्स को मैक्सिमम बनवाना है तो हमें एक टुकड़ा आधा करना चाहिए, यानी कि दूसरा भी आधा हो जाएगा। यानी कि 10 माइक्रोकूलम को 2 पार्ट में बांटना हो और फोर्स को मैक्सिमम करवाना हो तो हमें एक टुकड़ा 5 माइक्रोकूलम और दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम का रखना चाहिए। तो ये आपका रिजल्ट है और ये बहुत ही पुराना, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी भी इसको पूछा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिखाई पड़ रहा है, देखिए, जिसमें कुछ चार्जेस यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर देखिए बना के आपको बताते हैं। ये है और फिर ये और यहाँ पर ये एक, चलिए पहले नंबरिंग कर देते हैं। AB जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ABC D ये है ओरिजिन और यहाँ पर EF और फिर G और ये H, ये यहाँ पर नंबरिंग की गई है, नंबरिंग की गई है H। और जो चार्जर रखे गए हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूँ इसको, यहाँ पे -q और यहाँ पर -q और यहाँ पर है प्लस का q और ये है प्लस का 2q और F पॉइंट पर है प्लस का q और C पॉइंट पर है प्लस का 2q, ठीक है ना। और हमें ओरिजिन पर नेट फील्ड फाइंड करना है। ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो L हैं, जितने भी आपको सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे सेगमेंट की जो लेंथ है वो L है। जाहिर सी बात है, अगर ये L हैं तो ये जो लेंथ होगी ये L√2 डायगोनल बन रहा है और ये लेंथ भी L√2, इसी प्रकार से ये लेंथ L√2 और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये सब लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेंथ भी L√2, क्योंकि ये L और ये L, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये L√2 होगी। अब हमें ओरिजिन पर फील्ड फाइंड करनी है, तो आप ये देखिए कि A की फील्ड यहाँ पर होगी किस डायरेक्शन में, ये A की फील्ड है जो कि टूवर्ड होगी और H की फील्ड भी टूवर्ड्स होगी। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर आपको हम सोल्यूशन पूरा लिखित में दें तो हम कह सकते हैं कि EA एंड जो EH है विल गेट कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों की तो बात ही ख़त्म कर दीजिए। अब आ जाइए B और G की। तो अगर B की फील्ड यहाँ पर E होगी, अगर हम इस फील्ड को E माने तो इस फील्ड को हमें डबल मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज उससे डबल है। Q की फील्ड अगर E होगी तो 2Q की फील्ड 2E होगी, ये हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से अगर इस Q की फील्ड E होगी, ये देखिए, तो इस 2Q की फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, ये डबल होगी, चार्ज डबल है तो फील्ड की वैल्यू भी डबल होगी, 2E होगी। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ज जो कि यहाँ पर प्लस का 2Q है और यहाँ प्लस का Q है, तो इस प्लस Q की फील्ड अगर यहाँ पर E' होगी तो इस 2Q की फील्ड यहाँ पर 2E' होगी। हमने E' इसलिए बोला क्योंकि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड के लिए डिस्टेंस L नहीं है बल्कि L√2 है, तो इनकी फील्ड जो है हम E' मान के चल रहे हैं, जबकि ये डिस्टेंसेस L हैं और ये डिस्टेंसेस भी L हैं, तो इनकी फील्ड को हम E मान के चल रहे हैं, इनकी फील्ड को भी हम E मान के चल रहे हैं और इनकी फील्ड को हम E' मान के चल रहे हैं। तो अगर Q की फील्ड E' होगी तो 2Q की फील्ड 2E' होगी। अब आप देख लीजिए
ये डायग्राम कंप्लीट है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल डायग्राम ओ पर हम यहाँ बना रहे हैं। ई और 2e का रिजल्टेंट ई आएगा लेफ्ट में, ठीक है ना। ई और 2e का रिजल्टेंट ये ई आएगा -y डायरेक्शन में, ठीक है। और इस ई डैश और इस 2e डैश का रिजल्टेंट उसी तरफ जाएगा, जिधर 2e डैश है उस तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी ई डैश। अब हम यहाँ पर साइड में ई और ई डैश लिख देते हैं आपके सामने। ई जो होगा वो KQ/L² होगा और जो ई डैश होगा वो KQ/√2L का स्क्वायर होगा, क्योंकि ई लिखने के लिए जो दूरी है वो L है और ई डैश लिखने के लिए जो दूरी है वो L√2 है, तो ये KQ/2L²। तो आप कह सकते हैं कि जो ई डैश है वो E/2 है, ठीक है ना। तो इस ई डैश को हम जो लिखने जा रहे हैं वो है E/2। अब हमें तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, नेट फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट O पर। तो अब पॉइंट O पर E और E एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये फाइनल डायग्राम हम यहाँ पर इस समय बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो फील्ड होगी वो E और E का रिजल्टेंट यानी कि √2E होगी, √2E होगा। और उस तरफ जो है वो E डैश है जो कि आपको E/2 मैंने बताया, ई डैश जो कि E/2 है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, एट O पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो √2E माइनस E/2। बड़े से हम छोटा घटा रहे हैं, ये हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू है, तो जो नेट फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी। हालांकि डायरेक्शन के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन तब भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि √2E है इस तरफ और E/2 है उस तरफ, तो ये फील्ड हायर है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। हालांकि डायरेक्शन की बात पूछी नहीं गई है। अगर हम E कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2√2 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब केवल हमें E की वैल्यू पुट करनी है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा हमने E कब माना है, जब डिस्टेंस L है, और E डैश तब माना है जब डिस्टेंस L√2 है। तो फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है E वाला, तो ये होगा आपका 1/4πε0 जो कि स्मॉल k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Q/L² और 2√2 माइनस 1/2। ऑप्शन चॉइस करें, देर ना करें भाई। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये हो सकता है 2√2 माइनस 1/2 नहीं है यहाँ पर, तो ये 2 इन्होंने इसके साथ ले लिया है। देखिए 2 जो नीचे है वो इसके बगल में लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो चार्जेस ओरिजिन से L दूरी पर हैं उनकी फील्ड अगर आप E मानेंगे, तो जो चार्जेस ओरिजिन से L दूरी पर नहीं है बल्कि कुछ दूसरी दूरी पर हैं उनकी फील्ड का नोटेशन आपको अलग मानना पड़ेगा। अगर आप सबके नोटेशन को सेम मानेंगे तो यहीं पर आपकी गलती की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो जो चार्जेस L दूरी पर हैं, ये देखिए उनकी फील्ड को हमने E रेफरेंस लिया है। तो जब यहाँ E लिखा है तो यहाँ 2E क्यों लिखा है, क्योंकि Q की फील्ड अगर E होगी तो 2Q की फील्ड 2E होगी, ठीक है ना। पॉजिटिव है इसलिए अवे होगी, इससे अवे इसकी फील्ड, इससे अवे, बाकी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस Q है तो इसकी फील्ड E है, ये 2Q है तो इसकी फील्ड 2E है। अब बात आती है कि यहाँ पर E डैश कैसे आ गया। अब ये भी आप सुन लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ये लिखा है लेकिन E डैश और ये लिखा है E डैश, क्योंकि ये L√2 वाला डिस्टेंस है इसलिए ये E डैश और E डैश होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये भी माइनस Q है, ये भी माइनस Q है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे, ये प्लस Q है तो उसकी फील्ड E डैश होगी, और ये प्लस का 2Q है, चार्ज डबल हो जाएगा तो फील्ड भी डबल हो जाएगा। और E डैश क्यों लिखा है, 2E डैश क्यों लिखा है, क्योंकि दूरी जो L नहीं है बल्कि L√2 है और जिसके लिए हमने E डैश नोटेशन को माना है। इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड जाएगा E के बराबर, इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट जाएगा E के बराबर, और E डैश और 2E डैश का रिजल्टेंट उधर जाएगा E डैश के बराबर। और यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि E डैश को हमें E/2 लिखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से आ रहा है यहाँ पर √2E, और ये है E डैश मतलब E/2। इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो रिजल्टेंट इसकी तरफ जाएगा, जिसका जो न्यूमेरिकल मान होगा वो होगा दिस माइनस दिस। कर दिया, E कॉमन ले लिया, E की वैल्यू रख दी। E यहाँ पर पहले लिखा जा चुका है, K जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 1/4πε0,
बाकी Q/L² दिस है 2 इसके साथ लेके ऑप्शन सेकंड को सही बनाया गया। तो रेगुलर इन वीडियोस को आपको देखना है कम से कम समय देते हुए। हम तो आपको जैसे मान लो बता रहे हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके इनको देखिए, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत है तो जब क्लास में आएंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी अगर किसी को कहीं कोई समस्या होती है तो जब आप क्लास में आते हैं, कोचिंग में आते हैं, तो मुझसे मिलकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक आध पॉइंट अगर होगा तो वो डिस्कस करने लायक हो भी सकता है, हम कहते हैं पॉसिबिलिटी बनती है अगर, तो आप डिस्कस करें। ठीक है, ओके।